देखिए, सुबह भी कुछ पूछा जाता है। हम तो मुंशी प्रेमचंद्र को भी पढ़ते हैं जी, तो मुंशी प्रेमचंद्र को यदि हम पढ़ते हैं तो क्या मुंशी, अब आप कहोगे जी आप वेद पुराणों की बात करो, मुंशी प्रेमचंद्र की बातें क्यों कर रहे हैं? भाई हम तो महाराणा प्रताप की बातें करेंगे ना, शिवाजी की भी बात करेंगे ना। अब आप कहो महाभारत में झांसी की रानी कहां से आ गई? हम तो गाते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जब हम वीर महापुरुषों का व्याख्यान करें, हम तो शिवाजी के साथ साथ हम पुराना इतिहास जब खंगोल करते हैं तो हम तो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा संस्कृति की भी बातें करते हैं कि देखो हड़प्पा संस्कृति के पहले क्या था। हम द्वारिका का जिक्र करते हैं कि उसके पहले द्वारिका थी। हम तो जिक्र करेंगे ना, हम आज की व्यवस्था को उस व्यवस्था से कंपेयर करेंगे ना, तब तो हमें चाणक्य का नाम, चाणक्य को कैसे इनकार कर सकते हैं आप? जब सबसे पहले आक्रांता भारत आए तो चाणक्य ही वो व्यक्ति था जिसने नंद धनानंद को जगाया, ए धनानंद खड़ा हो जा, आक्रांत आ गए हैं, देश खतरे में है। वो चाणक्य जिसने धनानंद को जगाया, जिसने भारत को बचाने के लिए मुहिम स्टार्ट की, आप उस चाणक्य को नकार रहे हैं, कैसे मान लें? आप जो कह रहे हैं उसको आजकल के नौजवानों की भाषा में और आजकल की भाषा में उसको बॉडी शेमिंग कहते हैं कि आप ये कर रहे हैं। और उसके बाद ये भी क्या चाणक्य ने कहा था कि महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी करो, क्योंकि आज के युग में कहा जाता है माई बॉडी माई चॉइस, मेरे को कैसे भी कपड़े डालना है, मेरा अधिकार है। मर्यादा नाम की कोई चीज है? मैं हिजाब डालूं या बिकनी? भाई मर्यादा नाम की कोई चीज है? बिल्कुल है, मर्यादा है। फिर इसलिए देखिए, कपड़े कोई कैसे पहने, हमें क्या दिक्कत है? अभी पिछले मैं किसी ने कहा, किसी बहन ने कि मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, आपको क्या दिक्कत है? मैंने कहा बात ठीक कह रही हो आप, हमें क्या दिक्कत है? तुम कुछ भी मत पहनो, जरा से पहनो, हमें क्या दिक्कत है? भाई पहनना ना पहनना तो आपकी पसंद है, हमें क्या दिक्कत है? बात ठीक है। लेकिन हम एक पिता, एक माँ अपने बच्चों को तो यही सिखाएगी ना, बेटा थोड़ा मर्यादा में रहो। सीता माँ को लक्ष्मण रेखा खींची कि नहीं लक्ष्मण जी ने? वो क्या थी? वो मर्यादा थी। राम को क्या बोला जाता? मर्यादा पुरुषोत्तम। हम उस देश में रहते हैं जिस देश के भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, तो हम मर्यादा की बात क्यों ना करें? तो विवेक कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर, सुबह भी कुछ कहना चाहती है। पहले विवेक जी। देखिए, समय के साथ संस्कृति की परिभाषा बदलती है, खान पान, पहनावा। यहाँ आप देख रहे हैं अमीश जी ने जो वस्त्र पहने हैं, मैंने पहने, इन्होंने पहने, शर्ट पैंट पहने हैं, ये भारतीय संस्कृति में पहले नहीं थे। खान पान में आज बच्चे हैं, पिज़्ज़ा भी खाते हैं, चाउमीन भी खाते हैं, बर्गर भी खाते हैं, और जाते हैं घर के पास जाके मोमोज भी खा के आते हैं। पर डॉक्टर मना करता है कि ना नहीं, खाओ। वो ठीक है, साफ मोमो खाएंगे तो नहीं बीमार पड़ेंगे। तो हमारी संस्कृति में खान पान, पहनावा, सोच, एजुकेशन सब बदलता है। आज लड़कियां भी पढ़ रही हैं, तो आज जो एक स्त्री है, एक लड़की है, वो एक लड़के के बराबर है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। एक लड़की का अधिकार है वो क्या पढ़े, क्या पहने और क्या खाए। इसका एक मॉरल कंट्रोलिंग धर्मगुरु और कथावाचक क्यों करना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि आपके हिसाब से लोग पहने, आपके हिसाब से लोग खाएं, आपके हिसाब से लोग सोचें? ठीक है जी, ये इसका सवाल है कि हमारे- आप क्यों चाहते हैं कि आपके अनुसार सोचें? हमारे हिसाब से देखिए, अब बताइए, आप मोमोज खाइए, आप पिज्जा बर्गर चाउमीन इत्यादि खाइए, हमारे हिसाब क्या है? हम कहते हैं बेटा अंकुरित अनाज खाओ, अंकुरित करके खाओ, आप ज़्यादा से ज़्यादा फल खाओ, आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाओ, शुद्ध देसी गाय का मस्त दूध मिल जाए तो दूध पियो। हम तो आपके हित के लिए कह रहे हैं। अब बात करते हैं दूध की, दही की, पनीर की, तो आज की डेट में तो डॉक्टर्स और बहुत लोग तो ये सब भी खाना बंद कर रहे हैं। हाँ। कि दूध पनीर वगैरह अच्छा नहीं होता तो बॉडी के डॉक्टर तो लिए। कह रहे हैं, आपको सलाह देते हैं आप अंडा खाओ, डॉक्टर तो आपका धर्म भ्रष्ट करने के लिए बैठे हैं। एक मिनट, इसमें धर्म कहाँ से आ गया? वाह, अंडा खाओगे धर्म भ्रष्ट मैं नहीं सिर्फ होगा। एक प्रश्न आपसे पूछूंगा आचार्य जी, आप उसका मुझे बताइए। कामाख्या देवी को आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। कामाख्या देवी में बलि चढ़ती है, सही है गलत? सुनते रहिए। चंडी पूरा माता में बढ़िया बलि सुनाइए, चढ़ती है, सही है गलत? मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूं, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं। वहां पे अब योगी आदित्यनाथ उस मठ के महंत बने हैं। पहले वहां पे भी छोटे छोटे सुअर के बच्चों की बलि चढ़ती थी माता को। देवी पाटन सिद्ध देवी का स्थल है, और कायस्तों का एक गांव है वहां पे नवमी के दिन माता को बकरा जरूर चढ़ता है, ठीक। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि ईद में मुसलमानों पे उंगली उठाना बड़ा आसान काम हो गया है हिंदुस्तान में। क्या ये जो नॉनवेज खाने की प्रथा, और आप वैसे आप एथिस्ट हैं जी, यानी आप धर्म को नहीं मानते, लेकिन आपको धर्म की जानकारी अच्छी है। पूरी ज्ञान है। नहीं, उनको पूछने दीजिए। नहीं, मेरा प्रश्न ये आपसे ये है, पूछिए। ये बड़ा आसान होता है इस मुल्क में, ये बड़ा आसान होता है मुसलमानों के ऊपर उंगली उठा देना ईद के दिन। ये बड़ा आसान होता है कथावाचकों के लिए सिर्फ इस्लाम और कुरान के ऊपर उंगली उठाना।
कि आप क्रूर हैं और आप जानवरों को खाते हैं, क्या आप कहेंगे कि ये सब कुछ जो चल रहा है माता कामाख्या के मंदिर में बलि का चढ़ना, ये सब गलत है? जवाब अब मैं इनका उत्तर दे दूं। मैं अब इनका उत्तर दे दूं। जी फिर सुबह खान इन्होंने बोला कि कामाख्या देवी में बकरे की बलि चढ़ती है। हमारे यहाँ बंगाल की राजधानी कोलकाता, वहां भी माता जी का मंदिर है, जी वहां भी बलि चढ़ती है। आपने बताया, और भारत में बहुत सारे मंदिर हैं ऐसे पुराने जहां बकरे की बलि चढ़ने की परंपरा है। आपने ठीक कहा। अब मैं ये बताऊं कि क्यों। हमारे वेदों में लिखा है स्पष्ट, अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारे शास्त्र कहते हैं किसी की हत्या ना करो। हमारा हिंदू सनातन धर्म कहता है किसी की हत्या मत करो। फिर आपने सवाल किया कि कामाख्या में क्यों हत्या हो रही है। अब देखो हो क्या रहा है, हमारे मंदिरों में, हमारे वेदों में कहीं बकरे की बलि चढ़ाने की कोई परंपरा नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि एक मास्टर जी ने एक विद्यार्थी को देखा सिगरेट पीते हुए, तो गुरुजी ने बोला क्यों तुम सिगरेट पीते हो? गुरुजी वो क्या है, आदत हो गई है। कितनी पी जाते हो? बोले 10 पीता हूं मैं रोज दिन भर में। गुरुजी बोले सुन 10 मत पीना, छोड़ दे पूरी। गुरुजी छूटे, अच्छा छूटेगी नहीं तो एक पी लेना, एक पी लेना। वो एक सिगरेट पीने की इजाजत गुरुजी ने क्यों दी? ताकि धीरे धीरे जब 9 छूटेगी तो एक भी छूट जाएगी। तो क्या हुआ कि हमारे यहां अहिंसा की बात तो थी, पर कुछ लोगों ने मांसाहार करना स्टार्ट कर दिया, मांसाहार का प्रचलन बढ़ गया। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई तुम मांसाहार क्यों करते हो जब वेद में लिखा है हत्या नहीं करनी चाहिए? तो बोले गुरुजी क्या करें, ये आदत हो गई है। तो गुरुजी बोले सुनो, तुम फिर रोज ना खा के कभी कभी खाने की मजबूरन इजाजत दी, वो भी निवृत्ति परक थी कि आप छोड़ दें, इजाजत नहीं दी कि खाओ। आप 10 सिगरेट रोज पीते हैं तो मैं आपने आपको कहा कोई एक तो गुरुजी होंगे जिन्होंने इसकी इजाजत दी होगी, उनका कोई फिर नाम होगा। सब बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। अभी मैं आपके पास आऊंगा। फिर क्या हुआ, ऐसे से ये मंदिरों में मनमाने ढंग से, कोई मंदिर में कोई देवी देवता नहीं चाहती, देवी नहीं चाहती कि मुझे बलि दो, ये मनमाना आचरण है। ये जो बकरे की बलि चढ़ा रहे हैं ना लोग, हिंदू लोग, सनातनी, ये सब मनमाना है। इनको मैं कथाओं से परंपरा काफी वर्षों से चल रही है, काफी वर्षों से चल रहा। अब जो परंपराएं चली आ रही हैं, अब वो तो चली आ रही है ना। अब हम लोग कह रहे हैं कि मत आप करो। ही कहते हैं कि परंपराओं को मानना चाहिए। गलत परंपराओं को नहीं, गलत परंपराओं को नहीं, सही परंपरा को मानिए, गलत को नहीं। काफी देर से वेट कर रहे हैं। आचार्य जी, मैं 2012 से शाकाहारी हूँ और वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करती हूँ। मुझे लगता है कि हमें बिना किसी लाग लपेट के ये कहना चाहिए कि चाहे बकरीद पे बकरे की कुर्बानी हो, चाहे किसी भी मंदिर में बलि प्रथा हो, वो गलत है, बिल्कुल गलत। किसी निरीह, किसी बेजुबान जानवर का खून बहा के अगर हम सोचें कि हम अपने परमात्मा को खुश कर देंगे तो वो गलत है। ये हमें बिल्कुल विदाउट एनी इफ एंड बट कहना चाहिए। ये मैं यहाँ पे पॉइंट रखना चाहती थी। और आपसे मैं एक बात ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि लड़की जो होती है, नारी, वो हीरा होती है और लड़के तो होते हैं वो सरिया हैं। आचार्य जी, सेम यही एग्जाम्पल देकर मुस्लिम समाज में रैडिकल मौलाना लड़कियों को बुर्का पहनाकर 4 दीवारी में धकेल देते हैं। हिजाब के, बुर्के के जितने भी एडवोकेट्स हैं वो यही कहते हैं कि आप बहुत कीमती चीज़ हैं तो आपको कवर्ड वेलवेट के डब्बे में रहना चाहिए, और लड़के जो है वो बहुत कैजुअल सी चीज़ हैं तो उन्हें आप ऐसी घूमने दीजिए। इस तरह से बताते हैं कि तुम सिर ढक के ही रहो। यही आचार्य जी, मेरी बात जस्ट पूरी हो जाए। जैसे कि हम उदाहरण देते हैं, आपने सीता माँ का एक उदाहरण वीडियो में दिखाया कि वो सुंदर थी। आपने अभी दूसरा उदाहरण दिया कि सीता माँ के लिए मर्यादा की लकीर खींची थी भगवान राम ने, लक्ष्मण जी ने। हम ये उदाहरण क्यों नहीं देते कि सीता माँ ने लव और कुश को युद्ध की ट्रेनिंग दी थी? बिल्कुल, सीता माँ बहुत बड़ी योद्धा भी थी। हम अपनी भारतीय संस्कृति में बच्चियों को वो शौर्य और पराक्रम क्यों नहीं सिखाते? सनातन शब्द में इतनी समंजसता है आचार्य जी कि वो सब कुछ अपने अंदर समा सकता है। मुझे लगता है हमें उसे ड्रेसेस में कि आप किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं और आप किस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हमें उसको संकीर्ण नहीं बनाना चाहिए। हमें उसको, उसके अंदर जो विशालता है उसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए ताकि यंगस्टर्स, यूथ उसकी तरफ और ज़्यादा आकर्षित हों, उससे ज़्यादा और जुड़ें। और आज का जो समय है नारियों के ऊपर, देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है महिलाओं के साथ, बांग्लादेश में नारी के साथ क्या हो रहा है। आज का जो समय है, मैं तो मानती हूँ महिला को हीरा नहीं सरिया ही होना चाहिए। देखिए, मेरा ये प्रश्न आचार्य जी, ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की बहुत पुरानी एक डिबेट है। इन्होंने तो एक एथिकल पर्सपेक्टिव से बोला,
मेरा ये मानना है, आप सांस लेते हैं तो भी आप हत्या कर रहे हैं, कुछ जीवाणु आपके सांस से अंदर जा रहे हैं। आप पानी गर्म करते हैं तो भी कोई जीवाणु मरते हैं। आप दूध गर्म करते हैं तो भी जीवाणु मरते हैं। आप चलते हैं तो भी जीवाणु मरते हैं। जब आप चावल खा के शाकाहारी बन रहे हैं, उस चावल को उगाने में पता नहीं कितनी पेस्टिसाइड डाल करके कितने जीवों की हत्या की गई है। क्या आप शाकाहारी अपने आप को मानेंगे? हाँ। पहली चीज, आप शाकाहारी नहीं है। शाकाहारी अगर आप उसी चावल को खा रहे हैं जिसको उगाने के लिए इतने कीटाणु मार के इतने जानवर मारे गए, वो आप चावल शाकाहारी नहीं हुए। छटपटाता नहीं है प्राण हाँ, के लिए, तो वो मुर्गी जिस- छटपटाती है प्राण बचाने के लिए, आपके भोजन बकरा के लिए इतनों को छटपटाता मार है दिया प्राण गया। बचाने के लिए। आपके भोजन के लिए इतनों को मार दिया गया। लेकिन मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। मेरा दूसरा प्रश्न है, राम मंदिर में हमने देखा, जो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, बड़े सारे कथावाचक गए, प्रधानमंत्री भी थे, उसका उद्घाटन हुआ। शंकराचार्य ने कहा कि साहब ये एक पॉलिटिकल इवेंट है और इसमें जाना गलत है। पुरी के शंकराचार्य ने यहां तक कह दिया कि जब वहां पे नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे तो क्या शंकराचार्य खड़े होकर पीछे ताली बजाएंगे? और शंकराचार्य नहीं गए। फिर भी कथावाचकों की पूरी पलटन वहां पहुंची। यह भी कहा गया कि ज्योतिष के हिसाब से सो कॉल्ड मुहूर्त भी इसका गलत है। कुछ ने कहा सही, कुछ ने कहा गलत। मैं आपके सनातनी धर्म के हिसाब से पूछ रहा हूं, तो क्या यह कन्वीनियंस का धर्म है आप लोगों का जी, कि जब प्राइम मिनिस्टर पहुंचेंगे तब आप शंकराचार्य का बहिष्कार करके ताली पीटते सारे पहुंच जाते हैं? एक मिनट, बिल्कुल पूछना चाहिए ना, पॉलिटिक्स भाई, ये गए थे सब लोग तो इसलिए पूछ रहा हूं। तो क्या वहां जाना सही था या गलत? ठीक है, जवाब और दूसरा सवाल एक प्रेम पूर्वक है, क्या राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से जुड़ेंगे? भगवान राम सबके हैं और शंकराचार्य जी की आप बात कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने तो आप लोगों को भी नसीहत दी थी कि ठीक रास्ते पर चलो, पर आप लोगों ने कहां सुनी शंकराचार्य जी की बात? शंकराचार्य जी की वो बात तो आपने सुन ली कि नहीं गए, पर शंकराचार्य जी जो और नसीहत आपको देते हैं तो वो आप नहीं राहुल सुनते। गांधी पे भी सवाल पूछा गया। देखिए, राहुल गांधी जी ने तो अभी हिंदुओं को क्या बोला उन्होंने, एक बयान दिया कि हिंदू क्या होते हैं, आतंकवादी, हिंसक की उन्होंने पार्लियामेंट में बोला। हिंदू हिंसा फैलाते हैं। अब जो हिंदुओं को हिंसा फैलाने वाला कहें, देखिए कभी गाय का दोस्त कसाई नहीं हो सकता। गाय का दोस्त कभी कसाई नहीं हो सकता, गाय का दोस्त तो चरवाहा ही होगा। ऐसे ही राहुल गांधी एक तरफ तो कहें कि हिंदू हिंसा फैलाते हैं और दूसरी तरफ हिंदुओं से अपेक्षा करें कि वो हमें समर्थन दें। कैसे समर्थन दे दें अपना? पर उनकी मोहब्बत की दुकान का सवाल पूछा, उन्होंने बोला उनकी मोहब्बत की दुकान भाई में तो आप वो तो जाएंगे। हिंसक कहते हैं कि आप सब हिंसक हैं, कि आप सब ये बहन बेटियां हिंसा फैला रही हैं, ये हिंदू हिंसा फैला रहे हैं।